बहुत असहज महसूस करता हूँ जब कभी इस तरह की वारदात होती है, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं जो मन को झिझोड़ देती हैं, तो बहुत कष्ट होने लगता है मुझे। मैं थोड़ा सा अलग तरह की सोच का हूँ, शायद इसलिए होता होगा, लेकिन आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होते होंगे, बहुत सारे लोग हैं भी जिनके मन में वेदनाएं बहुत हैं, लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, भाव है। दोस्तों नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार अपने रियल रिपोर्टर न्यूज के इस पेज पे आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी कुछ देर पहले मैं लखनऊ की जिन खबरों को बता रहा था, शिरोज के बारे में बता रहा था, यह एक रेस्टोरेंट के बारे में बता रहा था, उस बारे में आप लोग और भी ज़्यादा सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ राजस्थान और वहाँ की एक ऐसी घटना के बारे में, एक ऐसे दुखद पक्ष को दिखलाने वाला हूँ जिसमें एक पूरा परिवार खत्म हो गया। अगर उस परिवार में कोई शेष बच गया होगा तो वो अब किस हाल में होगा, या उसकी ज़िंदगी में अब कौन से दौर से वो गुजरेगा या गुजरेगी। अगर कोई बेटी बची होगी तो उसके ज़िंदगी में कितनी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है आज आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। दरअसल टोंक जिले, जी हाँ, राजस्थान की खबर है, ये टोंक जिला है राजस्थान का, और वहाँ के निवाई तहसील क्षेत्र के सीरस गांव में मंगलवार की सुबह दोस्तों, यानी आज की ही सुबह, एक ऐसी वारदात, एक ऐसी घटना जिसमें एक मां थी जिसका पति मजदूर था, मजदूरी करके अपना परिवार पाल रहा था। आप लोगों को बता दें कि उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया। राजस्थान में चल रही बाढ़ का प्रकोप और कहर, या यूं कहें कि किसी की लापरवाही ने उनकी जिंदगियों को किस कदर खत्म किया, इस कहानी को आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि बरौनी थाना क्षेत्र के सीरस निवासी राम जी लाल बैरवा, 36 वर्ष का एक व्यक्ति, पुत्र राम नारायण बैरवा के परिवार के साथ, वह अपने परिवार के साथ कुछ दिनों से जयपुर में किराए का मकान लेकर रहता था। राम जी लाल जो है वो जयपुर में किराए का मकान लेकर रहता था, मजदूरी करता था, दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करता था दोस्तों। और वह, उसके साथ जो घटना घटी है वो बहुत दुखद है। गुर्दे की खराबी का शिकायत उसकी पत्नी को हो गया था कुछ दिनों से, और वो अपनी पत्नी का इलाज करवा रहा था। सोमवार की लेट नाइट उसकी पत्नी का देहांत हो गया, और देहांत होने के बाद एम्बुलेंस से वो अपनी पत्नी के शव को लेकर जा रहा था। साथ में उसका 10 साल का बेटा भी था, और यह लोग सुबह भोर में ही निकले थे एम्बुलेंस लेकर। एम्बुलेंस चालक और उसके साथ में जो सहायक होता है, ये दोनों लोग आगे बैठे थे, और यह पिता पुत्र अपने माँ या पत्नी, जो भी राम जी लाल अपनी पत्नी के शव के साथ अपने 10 साल के बेटे के साथ पीछे बैठा था। एम्बुलेंस एक नाले के बहाव में समझिए आ गई और बह गई, एक पुल से खसक गई। और सोचिए क्या हुआ होगा। एम्बुलेंस का जो चालक था वह खिड़की से निकलकर, और उसके साथ जो सहायक था, वह दोनों लोग, चालक का नाम पंकज था, पंकज मीणा, और उसका जो साथी था नादान पुत्र राम नारायण गुर्जर, ये दोनों लोग वहां से एम्बुलेंस के अंदर से निकलकर एम्बुलेंस पर ही चढ़कर खड़े हो गए। लगभग 100 मीटर तक एम्बुलेंस जगह से खसक कर बह गई नाले में, और उसमें अपनी मां के शव के साथ अंकित नाम का वह 10 साल का बेटा भी उसी एम्बुलेंस में डूब गया। और सोचिए कि अपनी मां के उस शव को ले जा रहा 10 साल का बेटा अपनी मां के साथ ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसका पिता राम जी लाल, वह बह गया उस बहाव में। उसकी लाश को या उसके शरीर को, वह जीवित है कि नहीं है यह स्पष्ट नहीं कर पाई है पुलिस, वह तलाश कर रहे हैं लोग। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर जीवित होता तो अब तक शायद बचकर आ जाता, लेकिन वह मर गया। अब सोचिए कि मां बीमारी से मरी, बेटा अंकित उसके शव के साथ एम्बुलेंस में पानी से डूब कर मर गया, पति राम जी लाल भी बह गया। अगर घर में कोई और होगा, कोई बेटी होगी या कोई भी होगा, तो सोचिए उसके ऊपर क्या इस समय गुजर रही होगी। मैं इस तरह की घटनाओं से बहुत आहत होता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी घटनाएं घटती ही रहती हैं यार। बहुत दुख होता है। ऐसे लोगों की जिंदगियों के लिए हम लोग यहाँ बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की वेदना भरे जब समाचार आते हैं तो मैं आप लोगों को सुनाता हूं, इसलिए कि शायद वो मेरी वेदना को शायद कुछ कम कर सकें, लेकिन नहीं होता है। पता नहीं क्यों, बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। पंकज जो चालक था एम्बुलेंस का, और
नादान जो था, ये दोनों तो बच गए, गांव वाले जुट गए, इनको बचा लिया, रेस्क्यू कर लिया और जेसीबी की मदद से इन दोनों को बाहर निकाल लाए लोग। लेकिन सोचिए कि वहां से मतलब दूर बहकर जाकर एम्बुलेंस पानी के भीतर जो है मतलब सिमट गई और ऐसे में इन लोगों के मर जाने